क्या काशी की ज्ञानवापी के बाद अब मध्य प्रदेश के धार की भोजशाला में हिंदुओं को पूजा का हक मिलेगा? ये सवाल उठ खड़ा हुआ है। दरअसल ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में मुस्लिम मस्जिद है। ज्ञानवापी की तरह ही भोजशाला में हिंदू मंदिर होने की मान्यता भी है। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में हिंदू पक्ष पूजा अर्चना की इजाजत मांग रहा है। ज्ञानवापी के सर्वे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदुओं को ज्ञानवापी में पूजा करने की इजाजत दी। ज्ञानवापी की तरह भोजशाला के भी एएसआई सर्वे का आदेश कोर्ट ने दिया और अब भोजशाला में भी हिंदू पक्ष को उम्मीद ये कि पूजा करने की इजाजत मिलेगी। दरअसल आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी एएसआई ने भोजशाला सर्वे रिपोर्ट मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ को सौंपी। एएसआई ने 22 मार्च को भोजशाला के विवादित परिसर का सर्वे शुरू किया। यह सर्वे करीब 3 महीने चला। हाईकोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि सर्वे रिपोर्ट में भोजशाला के अंदर हिंदू मंदिर होने की पुष्टि हो चुकी है। हिंदू पक्ष के मुताबिक क्या कहा जा रहा है, जरा वो सुनिए। कहा जा रहा है कि भोजशाला में सर्वे के दौरान 1700 से ज्यादा पुराविशेष मिले हैं। भोजशाला की दीवार, खंभों और जमीन की खुदाई के दौरान हिंदू देवी देवताओं की 37 मूर्तियां मिली। सर्वे के दौरान कुल 94 मूर्तियां मिली। मूर्ति कला के टुकड़े भी सर्वे के दौरान मिले। खिड़कियों से लेकर खंभों और बीमों पर हिंदू देवी देवताओं की उकेरी गई आकृतियां मिली। भोजशाला की दीवारों और छतों पर शेर, घोड़ा, हाथी और हंस जैसे पक्षियों की छवियां मिली, जिन्हें विकृत कर दिया गया, बिगाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। चांदी और तांबे के और एल्यूमिनियम के और स्टील के कुल 31 सिक्के मिले हैं वहां से, जो 10वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं सदी तक के बताए जा रहे हैं। यह सब मिला है एएसआई के सर्वे में। हाईकोर्ट के आदेश पर सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई, लेकिन हिंदू पक्ष का दावा कि सर्वे रिपोर्ट में जो सबूत है वो ये साबित करते हैं कि भोजशाला में मौजूद संरचना मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई। अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 22 जुलाई को सुनवाई करेगी। इस मुद्दे पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बात की हमने, क्या कहा सुनिए। काफ़ी अहम रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट के बाद हमारा जो केस है और पुख्ता हुआ है और साबित हुआ है। और बेसिक तौर पे हम जो कहना चाहते हैं कि एक हिंदू मंदिर का परिसर है, शारदा सदन है, और यहाँ पे गलत ढंग से हमारे मंदिर परिसर को तोड़ के उसको मस्जिद का शेप देने की कोशिश की गई है। संस्कृत की ऋचाएँ हैं, खंबे हैं, पिलर्स हैं, हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं, मूर्तियाँ हैं। ये सारी बातें 98 डेज़ के सर्वे में उभर के सामने आई हैं और यही बात मुझे लगता है एएसआई रिपोर्ट में भी मेंशन की गई है। 98 डेज़ का सर्वे हुआ है, 2000 पन्ने की रिपोर्ट है और अब हम आगे इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। एएसआई ने इस मॉन्यूमेंट को एज प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया हुआ है 1952-1953 में, तो तब से आज तक ये एएसआई संरक्षित मॉन्यूमेंट है। इसलिए यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू ही नहीं होता है। ये एक्ट में भी स्वयं लिखा हुआ है, इसलिए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का तर्क है वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं। तो सर्वे के बाद हिंदू पक्ष का विश्वास और मजबूत हुआ और हिंदू पक्ष उम्मीद कर रहा है कि ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में भी हिंदुओं को पूजा का हक मिलेगा, क्योंकि हिंदू पक्ष का दावा कि ज्ञानवापी की तरह भोजशाला में भी मंदिर होने के सबूत एएसआई के इसी सर्वे में मिल चुके हैं। लेकिन भोजशाला का इतिहास, विवाद ज्ञानवापी से काफी हद तक अलग है। दरअसल वर्ष था 1902 जब अंग्रेजों के शासनकाल में एएसआई ने पहली बार धार भोजशाला का सर्वे किया। तब की रिपोर्ट में मंदिर के अलावा परिसर के एक हिस्से में मस्जिद का उल्लेख किया गया। मौजूदा विवाद अप्रैल 2003 में शुरू हुआ जब एएसआई ने भोजशाला परिसर में प्रवेश सीमित कर दिया था। एएसआई के आदेश के बाद 21 सालों से हिंदू सिर्फ मंगलवार को भोजशाला में पूजा अर्चना कर सकते हैं, जबकि मुस्लिम सिर्फ शुक्रवार को नमाज अता कर सकते हैं। बाकी दिन आम लोग टिकट लेकर के भोजशाला में प्रवेश कर सकते हैं। तो एएसआई की इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने मई 2022 में इंदौर हाईकोर्ट में भोजशाला के सर्वे के लिए याचिका दाखिल की। अब सर्वे रिपोर्ट के आधार पर हाईकोर्ट को तय करना है कि क्या हिंदू समुदाय की मान्यता के मुताबिक भोजशाला देवी वाग्देवी माता सरस्वती का मंदिर है, या मुस्लिम पक्ष की मान्यता के मुताबिक भोजशाला कमाल मौलाना मस्जिद है। विवाद के साथ अब आपको भोजशाला का इतिहास भी जानना बहुत जरूरी है, तो जरा इतिहास जानिए। इतिहासकारों के मुताबिक 1034 ईस्वी में राजा भोज ने एक महाविद्यालय की स्थापना की, जिसे बाद में भोजशाला का नाम से जाना गया, जिसमें देवी सरस्वती का मंदिर था। इतिहासकार बताते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने कथित तौर पर 1305 में भोजशाला को ध्वस्त किया और 1401 ईस्वी में दिलावर खान गौरी ने भोजशाला के हिस्से में एक मस्जिद बनवा दी।
इसके बाद महमूद शाह खिलजी ने 1514 ईस्वी में भोजशाला के एक अलग हिस्से में एक और मस्जिद बनवा दी। अब हिंदू पक्ष भोजशाला पर अपना हक वापस चाहता है, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना यह कि वो सदियों से यहां नमाज अता करता रहा है। अब एएसआई सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर हाई कोर्ट फैसला करेगा। जी न्यूज़।